भगवान शिव जी के ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाने से मुझे कौन सा पाप लगा, आइए हम लोग जानते हैं। भगवान जी को चढ़ाने के लिए मैंने तुलसी पत्रों का चयन किया मंजरी सहित और चल पड़ा भगवान शिव जी की ओर ताकि मैं उनको तुलसी पत्र चढ़ा सकूं। जैसे ही तुलसी पत्र चढ़ाया, वहां के पुजारी जी यह देख भड़क उठे कि ये क्या कर रहे हो, शिव जी को तुलसी पत्र क्यों चढ़ा रहे हो, इनको तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता। ये एक प्रसंग हुआ। दूसरा प्रसंग, मैंने फेसबुक के ऊपर एक वीडियो डाला था कि शिव जी को तुलसी पत्र चढ़ाया जाता है। जो लोग बताते हैं वो लोग गलत बताते हैं। आप लोग उस फेसबुक के वीडियो के ऊपर जाकर देखिएगा कितने सारे नेगेटिव कमेंट्स आए हैं कि तुमको कुछ नहीं पता, तुलसी जी नहीं चढ़ाई जाती शिव जी के ऊपर। तो आइए जानते हैं इसी चीज को शास्त्रों के माध्यम से। सबसे पहले मैं ब्रह्म पुराण की बात करूंगा। ब्रह्म पुराण में लिखा है कि लिंगम अभ्यर्चितम दृष्ट्वा प्रतिमाम केशवस्य च तुलसी पत्र निकरैर्मुच्यते ब्रह्म हत्यया। तुलसी से पूजित शिवलिंग अथवा भगवान विष्णु की प्रतिमा के दर्शन करने मात्र से ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर हो जाता है। जी हाँ, किसी ने शिवलिंग के ऊपर तुलसी पत्र अर्पित किया हो और कोई भक्त श्रद्धा पूर्वक उसके दर्शन मात्र कर लेना तो ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर हो जाता है। ये मैंने ब्रह्म पुराण की बात बताई। अब देखिए, शिव उपासकों के लिए सबसे स्टैंडर्ड ग्रंथ माना जाता है शिव पुराण। तो शिव पुराण के रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में लिखा है कि भुक्ति मुक्ति फलम तस्य तुलस्या पूजयेद यदि तुलसी दल से भगवान शिव की पूजा करें तो उपासक को भोग और मोक्ष का फल प्राप्त होता है। इसी शिव पुराण में लिखा है कुश पुष्पैश्च धत्तुरैर मदारै द्रोण संभव है तथा च तुलसी पत्रैर बिल्व पत्रैर विशेषतः। इसका अर्थ है कि कुश पुष्प, धतूर, मंदार, द्रोण पुष्प, तुलसी दल तथा बिल्व पत्र के द्वारा पराभक्ति के साथ भक्त वत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करनी चाहिए। ये मैं शिव पुराण की बात बता रहा हूँ। किसी को टैली करना है तो शिव पुराण के रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में जाके ये श्लोक देख सकते हैं। अब देखिए शिव रहस्य। शिव रहस्य ग्रंथ में भगवान विष्णु जी माता पार्वती जी को बता रहे हैं कि शिव जी की उपासना कैसे करनी चाहिए। और यह बताते हुए भगवान विष्णु जी ने एक श्लोक कहा, बिल्व पत्र है प्रशस्तैर्वा पुष्पैश्च तुलसी दल है तिलाक्षतैर्यजेदियस्तु जीवन मुक्तो न संशयः। इसका अर्थ है कि बेलपत्र से, फूलों से, तुलसी दल से, तिल से और अक्षत से जो महादेव जी की पूजा करते हैं वह जीवन मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। भगवान विष्णु जी आखिरी में कह रहे हैं कि हे पार्वती जी, इसमें संदेह नहीं है जो मैंने बताया। अब आगे चलिए स्कंद पुराण की बात हम लोग करते हैं। स्कंद पुराण में यह श्लोक आता है कि श्री कामो बिल्व पत्रश्च दुर्वाभि शांति कामुकः आयुष कामेन कर्तव्यम चंपकः पूजनम हरे विद्या कामेन कर्तव्यम मल्लिका ज्योतिभिस्तथा शिव विष्णु प्रसन्नत्वम तुलसी भी प्रसिद्ध्यति। इसका अर्थ है कि लक्ष्मी चाहने वाले अथवा शांति की इच्छा वाले मनुष्य को 1,00,000 बिल्व पत्रों से अथवा 1,00,000 दुर्वा दलों से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। आयु की कामना करने वाले को चंपा के 1,00,000 पुष्पों से तथा विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका अथवा चमेली के पुष्पों से भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव तथा श्री हरि की प्रसन्नता तुलसी दल से ही सिद्ध होती है। स्कंद पुराण की बात मैं बता रहा हूँ। भगवान शिव की और भगवान विष्णु की यानी श्री हरि की प्रसन्नता तुलसी दल अर्पित करने से ही सिद्ध होती है। स्कंद पुराण का ही दूसरा श्लोक मैं आपको बता दूं, स्वप्रीति विषयस्यापि
कस्यचित्त्यागमाचरेत् पुष्पः फलश्च धान्यश्च तुलसी मंजरी दले बिल्वपत्रैर्लक्षपूजां शङ्करस्य समाचरेत् कोटिलिंगाधिकर्तव्यम ब्राह्मणाश्चैव भोजयेत्। इसका भी अर्थ सुनिए। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का श्रावण मास में त्याग कर देना चाहिए। पुष्प, फल, ध्यान, तुलसी की मंजरी तथा तुलसी दलों और बिल्व पत्रों से शिव जी की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए इत्यादि। ये सब स्कंद पुराण में लिखा है। तो महाराज, हमको ये ज्ञान कहाँ से मिला कि तुलसी दल शिव जी को नहीं चढ़ाया जाता? यही नहीं, मैं अपने पहचान में कई ऐसे वरिष्ठ लोगों के पास भी गया कि तो शिव जी को तुलसी पत्र चढ़ाया जाता है या नहीं? तो बोले नहीं चढ़ाया जाता, हम बहुत पहले से जानते हैं। तो आप पहले से जानते हैं तो विष्णु भगवान तो आपसे पहले से जानते हैं। विष्णु भगवान ने माता पार्वती जी को बताया कि ऐसे पूजन करना चाहिए। केवल आप दर्शन मात्र कर लें शिव जी के ऊपर चढ़े हुए तुलसी पत्र का तो भी ब्रह्म हत्या जैसा पाप नष्ट हो जाता है। तो हम लोग घाटे का सौदा क्यों कर रहे हैं? भगवान शिव जी को तुलसी पत्र चढ़ाने से क्यों डर रहे हैं? शास्त्र केवल इतना कहता है कि पिछले जन्म में शंखचूड़ का वध आदि में भगवान शिव जी ने सहायता की थी। तो ये शास्त्र कहते हैं, बात सही है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि तुलसी पत्र को शिव जी पर नहीं चढ़ाया जा सकता। बिल्कुल चढ़ाया जा सकता है। धन धान्य लक्ष्मी जी बढ़ती हैं, भुक्ति मुक्ति मिलती है, भोग और मोक्ष मिलता है। इतनी अद्भुत महिमा है शिवलिंग पर तुलसी अर्पित करने की। तो आज से ही देखिए, मैंने थंबनेल में लगा रखा है ना कि मुझे कौन सा पाप लगा। तो अगर आपको लगता है कि मुझे पाप लगा तो आप लोग भी ये पाप का काम शुरू कर दीजिए। आपके लिए भी ये फायदे वाली चीज़ है। तो किसी के बहकावे में न आए, शास्त्र की बात माने और शिव जी पर बिल्कुल रोज तुलसी पत्र चढ़ाएं। और भी वीडियोस तुलसी जी से रिलेटेड आएंगी इसी चैनल पर। बहुत खास वीडियो आने वाली हैं, तो बने रहिएगा इस चैनल पर और ये वीडियो सबको भेजिएगा ताकि सभी को ये पाप करने का मौका मिले। पाप क्या है? महापुण्य है। शिव जी के ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाना महापुण्य है। मैं कटाक्ष के रूप में पाप कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। महापुण्य है, महाफल देने वाली ये चीज़ है। हरे कृष्ण।